नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया और डब्बे में कुछ और ही निकल आया? या फिर किसी दुकानदार ने पैकेट पर लिखी कीमत से ज्यादा पैसे मांग लिए? आज हम बात करेंगे उन अधिकारों की जो हमें रोजमर्रा की ऐसी धोखाधड़ी से बचाते हैं। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में गलत सामान मिलना या किसी दुकानदार का एमआरपी से ज़्यादा पैसे वसूलना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबके साथ होती रहती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे बस ऐसे ही जाने दिया जाए? और ज्यादातर होता यह है कि हम अरे जाने दो सोचकर इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि अब चुप बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून हमारे साथ है। तो चलिए देखते हैं कि कानून ने हमें क्या-क्या शक्तिशाली साधन दिए हैं। एक ग्राहक के तौर पर मिले इन अधिकारों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम इनमें से 4 सबसे अहम अधिकारों पर गौर करेंगे। तो हम 4 मुख्य अधिकारों पर ध्यान देंगे। पहला, सही कीमत यानी एमआरपी का अधिकार। दूसरा, हर खरीद का सबूत यानी बिल पाने का अधिकार। तीसरा, अपनी सेहत से जुड़ा एक्सपायरी डेट जांचने का अधिकार। और चौथा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने यानी शिकायत करने का अधिकार। तो पहला अधिकार है एमआरपी का। ये नियम एकदम साफ है। कोई भी दुकानदार, चाहे वो बड़ा मॉल हो या कोई छोटी सी दुकान, किसी भी सामान पर छपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं ले सकता। और ये नियम कितना सख्त है, इसका एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। कोई भी दुकानदार ठंडी पानी की बोतल के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकता। जी हां, अगर कोई ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी है। चलिए अब दूसरे अधिकार पर चलते हैं, बिल पाने का अधिकार। 1 रुपए की टॉफी हो या 1 लाख का टीवी, हर खरीद पर पक्का बिल मांगना एक ग्राहक का हक है। ये बिल ही तो उस खरीद का एकमात्र पक्का सबूत होता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बिल के बिना शिकायत करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये आपकी खरीद का सबसे मजबूत सबूत है, इसलिए बिल तो हमेशा लेना ही चाहिए। तीसरा अधिकार हमारी सेहत और सुरक्षा से सीधा सीधा जुड़ा है। कोई भी खाने की चीज या दवा खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट यानी कब तक इस्तेमाल करना सुरक्षित है, ये जांचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। और अब आते हैं चौथे और शायद सबसे जरूरी अधिकार पर, शिकायत करने का अधिकार। अगर किसी भी ग्राहक के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है, तो चुप बैठने की बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाना और शिकायत दर्ज करना उसका पूरा हक है। तो ठीक है, अधिकार तो जान लिए, पर इनका इस्तेमाल कैसे करना है? अगर कुछ गलत हो तो ठोस कदम कैसे उठाए जाएं? चलिए ये भी देखते हैं। तो अपनी शिकायत दर्ज कराने के 2 बहुत ही सीधे और आसान रास्ते हैं। या तो कंज्यूमर हेल्पलाइन पर फोन किया जा सकता है, या फिर घर बैठे बैठे ऑनलाइन केस फाइल किया जा सकता है। ये नंबर तो फोन में सेव कर ही लेना चाहिए। 1915 ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है, जहां कोई भी अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट का विकल्प भी है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहां बहुत ही मामूली सी फीस भरकर केस दर्ज कराया जा सकता है, जिससे इंसाफ पाना सभी के लिए आसान हो जाता है। ये सारी बातें हमें एक ही जगह लाती हैं, एक जागरूक ग्राहक ही एक सुरक्षित ग्राहक होता है। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जब कोई अपनी मेहनत का पैसा खर्च करता है तो उसे अच्छी सर्विस और सही चीज पाने का पूरा अधिकार है। ये कोई मेहरबानी नहीं, ये एक हक है। तो आखिर में बस इतना ही, जागरूक बनिए और धोखा खाने से बचिए। इन अधिकारों को जानना ही खुद को मजबूत बनाने की तरफ पहला कदम है।